अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है और आप सबकी मशकूर है कि आपने मेरे सराइकी के एक जुमले को बहुत सराहा। तो बात यह है कि ये रहते रहते कुछ समझ आने लग जाती है। मुझे बहुत अच्छी तो सराइकी नहीं बोलने आती, लेकिन मुझे शौक़ है ज़रूर से बोलने का। तो कई मेरे असां कई इंसाना को अपने दिल जा डे बाने तो वालो अपने रवैया नाल साकू सबूत देन कि असां दा जुत्ती दी नोक ते रखण दे काबिल ही कोई नहीं। वाली असां परेशान थीने कि हाँ जी असां तो इन्हां को दिल जा दी बैठे तो कई फिर ये गलती असां आप ही करें कि कई ने साकू अपने दिल च रखा होंदा लेकिन साकू पता नहीं होंदा। तो अगर असां इवें कर पाऊँ तो असां केड़ा इब्ने इबलीस असे, असां तो इब्ने आदम हाँ। साकू माफ़ी मांग घिरनी चाहिए दिल नाल खलूस नाल कि साढ़े कोलों गलती थी गई। तो वाली ताल्लुकात अच्छे थी वेंदन। ताल्लुकात अच्छे रखण वास्ते रिश्तेदारां नाल, भेणा भरावां नाल, हमसायां नाल, सारी जाते पूरी दुनिया कहीं हेले हत्ता के औलाद और शोहर कोई भी रिश्ता तुसां आखो कई भेरे इवें थींदा है कि बंदे को जान बूझ के अंधा गूंगा बहरा बनना पौंदा है ताल्लुकात को सीधा रखण वास्ते कि कोई डर नहीं जे मेरे अंधे ते गूंगे बहरे थीवण नाल ये ताल्लुकात अच्छे थींदन तो कोई डर नहीं। तो इंदे फ़ायदा ज़रूर होंदा है। ये तो थी मेरी सराइकी की गपशप जो मुझे मज़ा आया। तो हम लोग पता नहीं यूट्यूब पे क्या देखते रहते हैं, बहुत अच्छी बातें बहुत लोग करते हैं और बहुत टैलेंट है लोगों में, और यंग जनरेशन में तो बहुत ही मज़े का टैलेंट है, मुझे बहुत पसंद आता है। एक अल्लामा नासिर मदनी साहब हैं, वो बड़ी ख़ूबसूरत बात कर रहे थे, मैंने सुनी तो मैं बड़ी इम्प्रेसिव है उनका, अल्लाह ताला ने बोलने का दिया उनको और बड़ी अच्छी प्यारी बातें करते हैं। एक दिन तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि हम फ़राइज़ की बजाय वज़ाइफ़ पे ज़ोर देते हैं, तो उनकी बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम समटाइम समझते हैं नज़र लग जाएगी, समझते तो नहीं होती है नज़र, ये उनका भी अक़ीदा होगा यकीनन, लेकिन हम उसको नज़र के दूर करने के तरीके मुख्तलिफ़ करते हैं। उन्होंने एक बात बताई कि उनके किसी मुरीद ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मौलाना साहब मैं गड्डी ली है, तुसी मेरी गड्डी च बैठो और इहदा इफ्तिताह करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अपनी वालिदा से कहो, अपनी माँ से कहो कि वो इफ्तिताह करें। उन्होंने कहा जी वालिदा और वालिद नहीं हैं तो ये आप इसमें बैठें। तो वो कहते मैं बैठा तो गाड़ी के अंदर एक जूता लटक रहा था, तो मुझे पता तो चल गया कि भी ये जूती क्यों लटक रही है। तो मैं पूछा तो कहते ने मौलाना साहब ये इस वास्ते कि नज़र ना लग जाए। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, तो इस जूती दे पैर का दूसरा पैर किथे। उन्हें कहा जी मौलाना साहब तुसी की करना है। उन्हें कहा जी मैनू दे, तू तो गड्डी दे विच जुत्ती का पैर लटकाया है कि नज़र ना हो जाए, गड्डी सोहनी है तेरे दिल नू सोहनी लगी, तो तू मैनू एडा सोहना लग रहा कि मेरा दिल कर रहा है कि जुत्ती का पैर तेरे गले च पा दिया। उनका मकसद समझाने का था कि हम बाज़ टाइम अजीब व गरीब नज़रियात और तहमात पाल लेते हैं कि अब नज़र का ही अगर उतार करना है तो जूता लटकाने से तो नहीं होता। तो मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब ज़रूर ये एक आ गई है इन नई दरियाफ्त ईजाद तरक्की, इसमें आप खूबसूरत बातें देखें, आप उनका चैनल देखा करें, वो बड़ी ही घर बनाने और जोड़ने की बातें करते हैं। बातें कई तरह की होती हैं, नमाज रोज़ा ज़कात हज, ये तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उनकी बातों के अंदर ये बात भी शामिल है कि फ़ैमिली ख़ानदान बहन भाइयों में किस तरह एक दूसरे के साथ अदब और मोहब्बत से रहा जाए। बाज़ लोग ज़िंदगी में अपने आप को बहुत मज़हबी समझते हैं और शो करते हैं, और मैं ये समझती हूँ मज़हबी शो करने से या होने से नहीं दूसरे पर असर होता, बल्कि आप इतने नेक हों कि दूसरा ख़ुद ब खुद आपका मोतरिफ़ हो जाए। मेरा ख़्याल है कि 93 दिसंबर की बात होगी, हमारे यहाँ एक मेहमान साहब तशरीफ़ लाए, सुबह सुबह सर्दियाँ थीं
बहुत ही पुरानी बात है। तो वो आए और बेल दी तो काफ़ी नाराज़ हुए कि आप लोग सो रहे हैं, नमाज़ नहीं पढ़ी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं अंदर नहीं आ रहा। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ आज भी, बात अगरचे बहुत पुरानी है, यूँ कहने से क्या मैं बहुत मजहबी हो गई, या यूँ कहने से मैं मस्जिद इमाम लग गई, या यूँ कहने से क्या हुआ? यूँ डांटने और नाराज़ होने से, अपने आप को मजहबी ज़्यादा शो कराने से मुझे तो उन साहब से नफ़रत ही हुई। चाहिए तो ये था कि वो जैसे अड्डे से उतरे थे वो हमारे लिए कुछ तोहफ़ा लेकर आते कि मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ तो मैं उन्हें इन्फॉर्म ही करूँ कि मैं आ रहा हूँ। मैं उस घर के लिए, वो अकेले ही मियाँ बीवी हैं, मैं कोई तोहफ़ा ही ले जाऊँ। अपना अखलाक और मोहब्बत और मुरव्वत दिखाते, वो उल्टा आके हमारे ऊपर नाराज़गी का इज़हार शुरू कि जी नमाज़ नहीं पढ़ी। ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन इस तरह कहनी चाहिए कि दूसरे के दिल में वो बात उतर जाए। ये नहीं कि नाराज़गी वाली उतर जाए, हम ऐसा गंदा सलूक करें। मज़हब को किसी के ऊपर डंडे से मुसल्लत नहीं करना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी के साथ डंडा इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा हमारा फ़ैन हो जाएगा। हम जो भी नेकियां करें, जो भी आमाल करें, हमें इस तरह का होना चाहिए कि दूसरे के दिल में ऑटोमेटिक उतरे। नीयत ये नहीं होनी चाहिए, नीयत तो अल्लाह को राज़ी करने की होनी चाहिए, लेकिन हम दूसरों के ऊपर दबाव बड़ा डालते हैं। जी असी बहुत नेक हैं, तुसी नेक नहीं, तुसी नमाज नहीं पढ़ी, तुसी रोज़ा नहीं रखा, तुसी आ नहीं किया, तुसी वो नहीं किया। अल्लाह ताला ने तो बिल्कुल सख्ती नहीं की, उसमें बहुत सारी सहूलियात और गुंजाइश रखी है हालात व वाक़यात के हिसाब से। ये तो मैं शायद अपने घर में भी ऐसी सख्तियों की कायल नहीं, जबकि कई लोगों का ख़्याल है कि मैं मज़हबी नहीं और कई का ख़्याल है कि मैं मज़हबी बहुत हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं मज़हब को डंडे के ज़ोर से मुसल्लत करने की कायल नहीं हूँ। ये तो मेरी थी बातें आज की गपशप। तो आज खाने का भी मैंने काम शाम कर लिया। ये 12 बजे तक, 12:30 बजे तक मेरा काम होता है काफ़ी सारा, जो रूटीन वर्क होता है आप सारे करते हैं। तो मुझे ये बातें, ये चीज़ें करने के लिए एक मज़ा आता है, आपके साथ गपशप करने में। ये भी बड़ी खूबसूरत बातें लगती हैं। आप ये जो हम सुनते हैं, बहुत से डांस, गाने, चीज़ें सुनने को दिल करता है और सुननी चाहिए। ये भी इंजॉयबल भी होती हैं सम टाइम, और सम टाइम बहुत अच्छी भी लगती हैं। और एक बात हम सब कोशिश करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। भाई अल्लाह तो हमसे राज़ी है, उसने तो हमें पूरा बनाया है, हाथ नाक कान सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हमें दी, औलाद, शौहर, घर बार। अल्लाह तो राज़ी, हम अल्लाह से राज़ी होते हैं? हम तो हर वक्त अल्लाह ताला की बुराइयां ही करते रहते। जी अल्लाह हमें कर दिंदा तो फिर की सी, अल्लाह मुंडा दे दिंदा फिर की सी, अल्लाह कुड़ी दे दिंदा तो की सी, यूँ हो जाता तो की सी, आए अल्लाह तू एवें ही मेरे सोने अल्लाह कर दिंदा तो की सी। यानी हम अल्लाह ताला को मशवरे ही देते रहते हैं। हम राज़ी नहीं होते ना। जब हम अपने रब को, जो हमारा पालने वाला, उसे मशवरे दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम उससे राज़ी नहीं हैं। मेरा प्यारा रब तो हमसे राज़ी है, वो तो हर बंदे से 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो एक लतीफ़ा जो मैंने आज आपके लिए रखा है ऐसे गपशप के लिए, चूँकि है तो मज़ा आता है। एक आदमी ने चौथी शादी की, तो उसने अपनी चौथी बीवी के ऊपर रोब दाब के लिए अपने बेडरूम में 3 खूंटियाँ लगाईं और तीनों पर 3 रंग के दुपट्टे लटका। तो वो जब आदमी अपने बेडरूम में आया तो बीवी को बताने लगा कि ये दुपट्टा पहली बीवी का है जो फ़ौत हो गई है, ये दूसरी का है जो फ़ौत हो गई है, ये तीसरी का है जो फ़ौत हो गई है। बीवी खुश होकर कहती है चौथी खूंटी भी है, अब इस पे मेरा ख्याल है कि तुम्हारा पजामा ही लटकेगा। तो नाजायज़ रोब जो है ना, ये सही नहीं होता, गलत किस्म का रोब। वो आदी हो चुका था तो वो शायद ये बीवी को भी दबाव में, मियाँ बीवी ज़िंदगी के साथी होते हैं, एक दूसरे को दबाव में रखने की ख्वाहिश और शौक़ नहीं होना चाहिए। आप तो एक दूसरे के लिए, मियाँ बीवी तो लिबास हैं, अल्लाह ने बनाए हैं और कहा है, लेकिन हम दबाव के चक्रों में ही रहते हैं। तो जी ये बातें तो बहुत ही होती हैं और ये बहुत ही मज़ा आता है जब आपके कमेंट्स आते हैं और आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, इवें दिल आली इल्तिजा है तुहाडे अगे कि तुसां जे हले मेरा
वीडियो प्रोग्राम देखो तो पहले थोड़े जे तैयार हो गए, फ्रैश अप थी गए, हल्का फुल्का मेकअप चकी था, इवें तो आकूँ जी वीडियो दिल लगसी तो थोड़ा दिल ही खुश थी सी। घर दे जितने काम करो और थोड़ा जिहा मेकअप करके साफ़ सुथरे अच्छे सुथरे कपड़े पा के असां ई इंतज़ार ट्रंक भर छुड़े कि जनाब कहीं जाते वेसूँ तो पेसूँ, ना वेसूँ तो ना पेसूँ। भाई वो तो पड़े पड़े ख़राब थी गए ना, उन्हां दा तो मज़ा ही ख़राब थी गया। उन्हां दी जी चार्म अट्रैक्शन नवां पाने ना ख़त्म थी वेंदे। ते मेरा दिल याद है कि आपां वो कपड़े अलमारियां ते ट्रंकां दी जीनत बनावन दी बजाए आप पा के अपनी जीनत दोबाला करूँ। तो ये मेरी छोटी जी गुजारिश अपने धियाँ नूहां जवान भेणा फ्रेंड्स सहेलियाँ सजना वास्ते थे पई। मेरे को उम्मीद है तो तुसां को पसंद करे सो, लाइक करे सो, वाल मेरे को दसे सो। और तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसां मेरे को टाइम दिता। खैर खुशी नाल रहो, मेरी दुआ है तुहाडे सारियां वास्ते। ते परेशानियां फिक्रां को नाल ला के ना टुरो, इवें तुहाडी जिहड़ी चाल है ना हल्की थी वैसी। थोड़ी जी ज़िंदगी है, एक रौनक नाल गुजारो जी। अस्सलाम वालेकुम।